मिस्टर चेयरमैन, मैं इन बातें करूंगा और मेरी दरख्वास्त यह है कि अक्सरियत तो वैसे यहाँ पे इस बिलों के हक में है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और पीटीआई, तो बिल तो पास हो जाएंगे, लेकिन बहैसियत सेनेटर ये कम अज़ कम मेरा इस्तेहकाक है कि मैं अपनी इख्तिलाफी गुफ्तगू बात ख्यालात यहाँ पे रख सकूँ। तो मैं मुख्तसरन रखूँगा, आप मुझे कम अज़ कम उसका आराम से सुनने का मौका दें। नंबर एक, ये आज के डॉन अखबार में कौमी असम्बली की 1 साल की पार्लिमानी कारकर्दगी की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 31 ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किए हैं और सिर्फ 29 बिल पास किए हैं। इन 29 बिल में से 12 बिल आवाम के नहीं हैं, तालीम और सेहत के नहीं हैं, तरक्की के नहीं हैं, इंसाफ के नहीं हैं, FATF के हैं। 29 में से 12 FATF के हो गए, रह गए 17 में से 3 आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हैं, वो भी आप मिनहा कर लें तो बाकी 14 रह गए। तो आप अंदाजा कर लें कि 29 में से 15 आपने वो बिल पास किए हैं जिसका ताल्लुक न सेहत से है, न तालीम से है, न गुर्बत के खात्मे से है, न इंसाफ से है, न बिजली और गैस से है। तो ये पार्लियामेंट आवाम की खिदमत कर रही है या FATF की खिदमत कर रही है? नंबर एक बात। दूसरी बात यह मिस्टर चेयरमैन कि देखिए पार्लिमानी रवायात होती है। मुझे कौमी असम्बली और सेनेट के जॉइंट सेशन, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के अंदर भी बोलने का मौका नहीं दिया गया और मेरे ख्याल में दुनिया ने पहली मर्तबा सुना कि स्पीकर साहब ने कहा कि पहले बिल पास करें उसके बाद उस पर गुफ्तगू करें। ऐसी पार्लिमानी रवायत शायद ही पार्लियामेंट की तारीख में कहीं हो कि पहले पास करो उसके बाद फिर उसके साथ इख्तिलाफ करो। मैं समझता हूं कि अगर हमने ये काम करना है, FATF की और IMF की और वर्ल्ड बैंक की खुशनुदी करनी है और पार्लियामेंट जो है उनकी खिदमत में लगा है तो लगा रहे अगर अक्सरियत उसके साथ है, लेकिन अपनी पार्लिमानी रवायात को तो पामाल न करें, लोगों को बोलने का मौका दें, कमेटियों के अंदर डिस्कशन करें, कमेटियों की रिपोर्ट को ले करें, उसको पढ़ने का, उसको समझने का मौका दें, फिर उसके बाद अपनी डाइसेंटिंग नोट, अपने इख्तिलाफी नुक्ते नजर उस पर पेश करने का मौका दें। मैं दूसरी बात, ये तीसरी और आखिरी बात मैं करना चाहता हूं मिस्टर चेयरमैन, ये जितने भी बिल आए हैं इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन को आप देख लें। इन तमाम की स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में कहा गया है कि ये FATF का डिमांड था। तो इस पार्लियामेंट ने कब FATF को ये अथॉरिटी दी है कि वो वहां से कानून बना के हमें भेजे और ये पार्लियामेंट रबर स्टैंप की तरह उसके ऊपर मोहर लगाए? क्या दुनिया की किसी पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की अपनी अथॉरिटी किसी बैरूनी इदारे को दी है? कम से कम अगर आपने FATF की खुशनुदी के लिए करना है तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में तो ये ना लिखें कि हम ये FATF की वजह से कर रहे हैं, FATF की डिमांड है ये। तो मैं समझता हूं ये इम्पोज लेजिस्लेशन है, ये इंपोर्टेड लेजिस्लेशन है, ये साहूकारों की और IMF की और वर्ल्ड बैंक की और FATF की और इस्तेमार की और साम्राज्य खुशनुदी के लिए है।